आइए हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। से ऊपर की घटना रात हम सीख रहे थे। जब यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो उधर भी उसको एक व्यक्ति अंधा मिला जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें देखी थी। तो उससे अगली घटना है, उसी यरीहो की घटना है ये। तो इसमें जब हम देखते हैं, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो का इतिहास आप जानते होंगे, ये एक श्रापित नगर है, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु श्रापित नगर में भी जा रहा है। प्रभु सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। प्रभु पापियों के लिए आया, वास्तव में प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आया। तो इधर एक खूबसूरत बात है कि वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। ये धनवान व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, बिजनेसमैन है। मतलब ये बीमार नहीं है या इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका बिजनेस व्यापार है, सरदार है, ये धनी है, व्यस्त व्यक्ति है। लेकिन इसके अंदर एक बात थी, ये यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु मसीह को सुनना चाहता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तमन्ना एक व्यक्ति के अंदर होगी तो उसको कुछ भी करने के लिए ये व्यक्ति को क्या कर देगी? वो चीज तैयार कर देगी। तो हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह को सुनने की, प्रभु यीशु मसीह को देखने की क्या आनी चाहिए? एक तमन्ना आनी चाहिए, एक भूख प्यास होनी चाहिए, हम सब के अंदर होनी चाहिए। भले ही हमने उद्धार पाया है, भले ही अभी तक उद्धार नहीं पाया, हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु बुला रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तो इस व्यक्ति के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। धनवान है, बिजनेसमैन है और अपने जीवन में एक व्यस्त व्यक्ति है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात थी कि ये यीशु मसीह को देखना चाहता है, उसको सुनना चाहता है। लेकिन दिक्कत भी थी। दिक्कत ये है, पहली बात तो नाटा व्यक्ति है, दूसरी बात है कि यीशु मसीह भीड़ के बीच में है, भीड़ उसके पीछे पीछे है। और पढ़े उसका 4 वचन भी। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। हाँ, तो उसके सामने यूं कहें कि बहुत बड़ी बाधा थी, रुकावट थी। परंतु जिसके अंदर प्रभु को देखने का मन हो, प्रभु यीशु मसीह को सुनने का क्या हो? मन हो, जानने का क्या हो? मन हो, तो फिर कोई रुकावट क्या नहीं कर सकती। मतलब बहाना मारकर ये बैठा नहीं है। क्या करे, जाना तो था लेकिन काम ही इतना है, छुट्टी नहीं मिल रही। मतलब इसके पास बोलने के लिए बहुत सारे क्या थे? बहाने थे। जैसे आज हमारे पास होते हैं बहाने, इसके पास भी बहाने थे, रुकावटें भी हैं। जेन्टलमैन है, बिजनेसमैन व्यक्ति है, सरदार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके पास। लेकिन इसके अंदर जो खूबसूरती है, इसके अंदर जो एक अच्छी बात है कि यीशु को देखने का मन रखता है, तमन्ना रखता है। तो यीशु से ये दूर भी नहीं है और यीशु इससे दूर नहीं है। तो हम देखते हैं इसने क्या किया। ये बैठा नहीं रहा, इसने क्या किया? 4 वचन पढ़ें। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। दौड़ कर जा रहा है। देखो, जिसको प्रभु यीशु मसीह को जानने का, पाने का, सुनने का, देखने का मन होगा ना, वो बहाना बनाकर घर में बैठा हुआ नहीं रहता। वो चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दुकान हो, जिसके अंदर यीशु मसीह के लिए प्रेम होता है, सुनने का, देखने का, वो जरूर कदम उठाता है। प्यासा कुएं के पास चलकर जरूर जाएगा। वो कुएं का इंतजार नहीं करता कि कुआं मेरे पास आएगा, बल्कि वो कुएं के पास जाता है। और इधर हम पढ़ते हैं कि वो दौड़ कर जा रहा है। अगर उससे पूछे भाई कहाँ जा रहा है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा कि भीड़ है, यीशु भीड़ में है और ये छोटा व्यक्ति है, छोटे कद का व्यक्ति है, देख नहीं सकता, लेकिन तो भी बहाना बनाकर बैठा नहीं रहा, दौड़ कर जा रहा है। और जिस मार्ग से यीशु जाने वाला था, उस मार्ग पर एक गुल्लर का पेड़ खड़ा हुआ था, उसके ऊपर जाकर बैठ गया कि इधर से मैं क्या करूंगा, उसको कम से कम मैं क्या करूंगा, देखूंगा। बस यही बात उस प्रभु को उसके अंदर क्या लगी? अच्छी। देखो,
भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। कल भी हम देख रहे थे, अंधे व्यक्ति के बारे में हमने देखा था, भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, लेकिन भीड़ को मालूम नहीं है कि यीशु नासरी कौन है। लेकिन उस अंधे को मालूम है कि यीशु नासरी दाऊद की संतान है। जिस दाऊद की संतान के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने बताया है, सारी व्यवस्था बताती है कि मसीहा आएगा, अंधों की आंखें खोलेगा, मतलब उसके बारे में बहुत भविष्यवाणियां थी। तो उस भविष्यवाणी को, हालांकि वो अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो सुनता था। तो उस मसीहा का उसको क्या था, इंतजार था। और जैसे ही उसको मालूम चला कि यीशु नासरी दर से जा रहा है, और जोर जोर से पुकारने लगा। रुकावटें उसके सामने भी थी, लोग उसको डांट रहे थे, लेकिन वो चुप होकर बैठ नहीं गया। आज हमारे पास कितने एक्सक्यूज हैं, कितने बहाने हैं, क्या करें। बपतिस्मा लेने में कितनी रुकावटें हैं, संगति में आने में कितनी रुकावटें हैं, और हम रुकावटों का बहाना बनाकर क्या हो जाते हैं, आराम से घर में बैठ जाते और बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं और बैठे ही रहेंगे। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे, अगर हम पुकारेंगे नहीं, अगर हम दौड़ेंगे नहीं, अगर हमारे अंदर प्रभु को देखने का, सुनने का, पाने का अगर मन नहीं होगा, तमन्ना नहीं होगी, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। जो प्यासे हैं वो दौड़ कर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, और वो कुछ छोड़कर, अंधा व्यक्ति जो कुछ उसके पास था छोड़कर और यीशु मसीह के पास जा रहा है। ऐसे ही इधर एक जक्कई धनवान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, धन में संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अशांति है। धन तो है लेकिन शांति नहीं है। प्रभु को, उद्धारकर्ता को देखने का, सुनने का इसके अंदर क्या है, मन है। तो हम देखते हैं गुल्लर के पेड़ पर जाकर बैठा है। आगे पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। एक कदम तो कोई उठाकर देखे प्रभु के लिए। दिक्कत यहीं पर है, हम एक कदम भी कई बार क्या नहीं करते, उठाते नहीं है, हम बहाने करने लग जाते हैं हम। परंतु सचमुच में प्रभु यीशु मसीह किसी से दूर नहीं है, उद्धार किसी से दूर नहीं है, अनंत जीवन किसी से दूर नहीं है। बस प्यास होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, बस मन होना चाहिए, नजदीक ही है, हम बिल्कुल करीब हैं। तो जब यीशु सड़क से जा रहा है तो उधर आकर यीशु खड़ा हो गया, क्योंकि यीशु को मालूम है इधर कौन है और इसके अंदर कितनी भूख प्यास है। तो उधर आकर उसने ऊपर देखा और उसने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर कर आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। तो प्रभु घरों में आना चाहता है, हमारी जिंदगियों में आना चाहता है। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह मेरे घर में आएगा। इसके अंदर तो सिर्फ यीशु मसीह को देखने का ही मन था। हमारे अंदर एक छोटा सा मन, छोटी सी भूख प्यास, आप हमें मालूम नहीं है वो मतलब हमारे कितनी बड़ी आशीष का कारण हो सकती है। तो जक्कई को जब पुकारा, जक्कई झट नीचे उतर के आ, और जक्कई ने देर नहीं लगाई, उसी समय जक्कई उतर कर आ गया। नाम लेकर पुकार रहा यीशु मसीह, नाम भी जानता है प्रभु। हम कल के बारे में देख रहे थे, अंधे व्यक्ति के बारे में, तिमाई का पुत्र तिमाई, यानी कि उसका भी नाम लिया, बाइबल में लिखा है, और उसके बाप का भी नाम लिखा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सबके नाम नहीं लिखे हुए। और इधर इस जक्कई व्यक्ति का भी नाम प्रभु जानता है। हम एक एक का नाम प्रभु यीशु मसीह जानता है, हमारा हृदय जानता है, हमारी भूख और प्यास जानता है, हमारी कितनी भाग दौड़ है। संगति में आने के लिए हम क्या छोड़कर आए हैं, संगति में आने के लिए हम क्या छोड़ने का मन रखते हैं। अगर हमसे एक सप्ताह में एक संगति के लिए 2 घंटे के लिए काम नहीं छूटता तो बताओ क्या करें फिर। प्रभु यीशु मसीह बहुत कीमती है, उद्धार बहुत कीमती है। एक और धनवान व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास आया, प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, क्या करूँ। प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को तो तू जानता है और उनको मानना कर। कह रहा प्रभु तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, भाई तेरा रस्सी कहीं और लगी हुई है और उस रस्सी को क्या कर दे, काट दे। लेकिन वो उदास होकर चला गया। उसके अंदर यीशु को, उद्धार को, अनंत जीवन को पाने की तमन्ना तो थी शायद, लेकिन उसको कीमत देने का क्या नहीं था। लेकिन इधर जक्कई के बारे में हम देखते हैं, जक्कई के अंदर की जो क्वालिटी है, जो खूबी है, धन में संतुष्ट नहीं है,
अपने बिजनेस में संतुष्ट नहीं है, इसने सुना होगा जरूर प्रभु के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में, तो इसको उसको जानने का, सुनने का, देखने का क्या हमारे अंदर मन नहीं आता? जिसने, हालांकि जक्कई के लिए ना उस अंधे व्यक्ति के लिए यीशु ने उस समय तक क्रूस पर अपना प्राण नहीं दिया था। यीशु का प्रेम अभी तक खुलकर मानव जाति के लिए प्रकट होकर नहीं मिला था, जो मुझे और आपको मिला है। लेकिन हम जब देखते हैं हमारे से कितना आगे थे वो व्यक्ति, उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया। हमारे आगे आज कितनी रुकावटें खड़ी हैं। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई छोकरा कोई छोकरी हो सकती है, कोई माँ बाप हो सकते हैं। मतलब हमारे सामने कितनी रुकावटें हैं। इसके सामने भी रुकावटें थी, लेकिन ये बैठा नहीं रहा हमारी तरह, दौड़ कर जा रहा है और दौड़ कर जा रहा है। प्रभु ने कहा झट नीचे उतर कर आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। तो आगे पढ़िए थोड़ा सा। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो इधर भी देखो, लोग तो बोलेंगे। अंधे व्यक्ति को भी डांट रहे थे लोग। आज भी जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आएगा, आना चाहता है, देखो उसको कीमत तो देनी पड़ती है। रुकावटें भी आती हैं, लोग भी कहते हैं। अगर लोगों की सुनेंगे तो फिर तो कभी भी हम यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते, उसको पा नहीं सकते। देखो लोग तो कहेंगे भाई जी। तो इसको कह रहे हैं पापी व्यक्ति है। आपको मालूम है जो चुंगी लेने वाले होते हैं 2 नंबर का काम करते हैं, लेकिन शांति थोड़ा है, शांति इसके अंदर तो कम से कम शांति नहीं थी। तो आनंद के साथ आगे आगे लगकर यीशु को लेकर जा रहा है अपने घर, और लोग कह रहे पापी घर में आ गया, पापी व्यक्ति के घर में यीशु जा रहा है। परंतु इसको कोई क्या नहीं है, परवाह नहीं। इसके अंदर जो खुशी आ रही है कि मुझ पापी के घर में यीशु मसीह आ रहा है। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तो इधर सब बातें लिखी नहीं हुई। ये पापी व्यक्ति है, यीशु मसीह इसके घर में आ रहा है, इसको अपने पापों के प्रति पश्चाताप आ रहा है। इसने जो अन्याय से कमाया है, इसने जो चोरी करके ठग कर इसने जो कमाई करी है, मतलब इसको अपने पापी होने का क्या आ रहा है, एहसास आ रहा है, अपने गुनाह याद आ रहे हैं, इसके अंदर मन फिराव आ रहा है, और वो मन फिराव इसके कामों में दिख रहा है। मतलब इसके अंदर वो मन फिराव आया, पश्चाताप आया, दुख आया, उसको अंदर वो हम देख सकते हैं। आसान बात नहीं है। जिसने दोनों हाथों से कमाया हो, लुटा हो, पैसा ही जिसका प्रभु हो, वचन में लिखा है कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो पहले इसका स्वामी पैसा था, लेकिन अभी बातें बदल गई। पढ़िए 8 वचन में क्या लिखा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यीशु को अपना प्रभु कर कर मान रहा। रोमियो में लिखा है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। जो आज तक पैसे के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन पैसा तो था, इसके अंदर शांति नहीं थी। पैसा सब कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको शांति नहीं है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, और हर दिल में वो आना चाहता है, हर घर में वो आना चाहता है। जक्कई को ढूंढ कर आया और कह रहा है आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और जिसके घर में यीशु आ रहा है, हो नहीं सकता कि उसका जीवन नहीं बदले, हो नहीं सकता कि उसके अंदर मन फिराव ना आए और उसका मन फिराव उसके कामों में ना दिखे। हो नहीं सकता। मन फिराव अति जरूरी है। अपने गुनाह न केवल मानना, बल्कि अपने गुनाहों को छोड़ना, चाहे कितना घाटा भी सहना पड़े। दोनों हाथों से बटोरा हुआ व्यक्ति अब दोनों हाथों से लुटा रहा है। या तो ये पागल इसको बोलेंगे, या सचमुच में इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर पश्चाताप आया है कि मैंने गलत किया है। ये कह रहा है प्रभु देख, आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अगर किसी का मैंने अन्याय से लिया है उसका 4 गुना क्या कर देता हूँ, फेर देता हूँ। ये है देखो मन फिराव का फल। उसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, जो आज तक धन को अपना प्रभु मानकर चलता था।
अब इसका प्रभु यीशु मसीह उसी समय प्रभु ने क्या कहा उसको, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। अब यीशु मसीह जिसके पास है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उद्धार के बारे में भी प्रभु ने कहा, उद्धार खेत में छिपा हुआ वो खजाना है, जब किसी को मिला तो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच कर क्या कर लिया, उसको मोल ले लिया। जक्कई वही काम कर, जक्कई दोनों हाथों से छीनने वाला, हेरा फेरी करने वाला। इसके जीवन में जब यीशु मसीह आ रहा है, इसका जब यीशु मसीह से आमना सामना हो रहा है, जब यीशु इससे बात कर रहा है, तो इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। और परिवर्तन जीवन ही उद्धार का सबूत है, बदला हुआ जीवन ही सबूत है। इस घर में, इस जीवन में उद्धार आया है। उद्धार एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, एक व्यक्ति की सोच को बदल देता है। पहले जिन चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति था, अब ये यीशु मसीह के पीछे जाता है। अंधा व्यक्ति भी जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो यीशु मसीह के पीछे हो नहीं सकता कि जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया और वो यीशु के पीछे ना आए। आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों, खोए हुए, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है, बल्कि मानव जाति खोई हुई है, और वो उन खोए हुए भटके हुओं को ढूंढ कर आ रहा है। यीशु साफ कह रहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो आइए हम अपने अपने जीवन को जांचें। प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में काम करता है, उसके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके जीवन के लक्ष्य बदल जाते हैं। उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है। उसके सामने धन दौलत कीमती नहीं लगता, यीशु मसीह कीमती लगता है। अनंत जीवन कीमती लगता है। यीशु मसीह के पास बहुत धनवान आए, लेकिन वो निराश होकर चले गए, क्योंकि उनका प्रभु वो धन था। लेकिन जक्कई भले ही धनवान था, लेकिन इसके अंदर यीशु मसीह को देखने का, यीशु मसीह को सुनने का, यीशु मसीह को बस देखने का ही मन था। इसको मालूम भी नहीं था कि यीशु मसीह मुझ पापी के घर में आएगा। यीशु मसीह मेरा नाम जानता है। हालेलुया। जिसने हमें माँ के गर्भ से रचा, वो हम एक एक को जानता है। नतनेल को उसने कहा, इससे पहले कि तू अंजीर के पेड़ के तले, उससे पहले मैंने तुझे देखा है। वो सबका नाम जानता है, वो हमारा एक एक का नाम जानता है, वो हमको ढूंढ कर आया है। परंतु आइए हम अपने जीवन को जांचें। उस अंधे व्यक्ति ने चिल्लाया, लोगों के रोकने से भी वो रुका नहीं, और जैसे ही उसको कहा गया कि तुझे बुला रहा है, वो सब कुछ फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। उसने कोई धन दौलत नहीं मांगी, उसने ये ही कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। पूरी मानव जाति की बुद्धि, आंखें शैतान ने अंधी करके रखी हुई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अंदर किसकी खुशी है? हमने किसको पाया है? हमारे दिलों का प्रभु और स्वामी कौन है? हमारा मन किसकी ओर लगा हुआ है? हम किसको छोड़ना पसंद करेंगे और किसको ग्रहण करना पसंद करेंगे? हमारी नजरों में कौन कीमती है आज? यीशु मसीह कीमती है या संसार कीमती है? यीशु मसीह कीमती है या धन दौलत कीमती है? हालेलुया। ये भेद है, ये सबको समझ में नहीं आएगा। कितने लोग भीड़ थी यीशु के पीछे, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। लेकिन जिन्होंने यीशु को पहचाना, वो यीशु मसीह को पा गए, उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, शायद आज हम में से कोई ऐसा होगा जिनके पास सब कुछ होगा, लेकिन अभी तक भी यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी स्वीकार नहीं किया। आइए हम सब एक एक व्यक्ति अपने जीवनों को जांचें। प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी है। आज कितनी दुनिया है जो जगह जगह परमेश्वर को ढूंढ रही है, ऐसे जैसे कि परमेश्वर खोया हुआ है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर खोया नहीं, मनुष्य खोया हुआ है। प्रभु यीशु इस धरती पर खोए हुओं को ढूंढने आया। आइए हम विचार करें, क्या जक्कई की तरह मेरे मन में भी प्रभु के लिए वो प्यास है, वो लगन है,
प्रभु वो थोड़ी सी लगन देखना चाहता है। हालेलुया। जक्कई को एहसास भी नहीं था आज प्रभु मेरे घर में आ जाएगा। उसको नहीं मालूम था प्रभु मेरा नाम जानता है। हमें भी प्रभु ऐसे ही जानता है। हमारे जीवन में भी प्रभु उसी तरीके से काम करना चाहता है। लेकिन क्या जक्कई की तरह हमारे मन में वो प्रयास है प्रभु को देखने का, प्रभु को सुनने का, प्रभु को पाने का वो लगन है, या हमारा पैर कहीं और बंधा हुआ है, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है? आज बहुत सारी भीड़ की भीड़ है, जैसे जक्कई के समय भीड़ थी, आज भी यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ है, लेकिन यीशु को पाना नहीं चाहते, यीशु को जानना नहीं चाहते, मन की मुरादें पूरी करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसी भीड़ के मध्य में हे भाई हे बहन हम कहाँ खड़े हैं? आइए विचार करके देखें, क्या मेरे मन में वो लगन है प्रभु के लिए? तभी प्रभु कार्य करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जक्कई की इस घटना के द्वारा आपने हमसे बात करी प्रभु। निश्चय है प्रभु, जिसके मन में आपके प्रति लगन है उसके जीवन में आप काम करते हैं। आपकी दृष्टि पृथ्वी भर में लगी रहती है, किसका मन आपकी ओर है उसकी सहायता में आप अपनी सामर्थ दिखाते हैं प्रभु जी। इन दिनों में हमारे मनों में भी वो लगन आने के लिए, हमारे मनों में भी वो प्यास, वो भूख आपके लिए आने के लिए प्रभु हम एक एक जीवन में आप कार्य करें। ये वचन हम सबों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवनों को सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपके दास के लिए भी प्रभु, अपने वचन के द्वारा आपने बात करी और अपने वचन के भेदों को खोल कर दें प्रभु, ताकि ऐ खुदावंद आपके लोग आपकी आमद के लिए तैयार हो सके। चारों तरफ की परिस्थितियां जब चिल्ला रही है प्रभु, आपका आना दूर नहीं। पिता, हमारा मन संसारिक वस्तुओं में लगा ना रहे, हमारा मन शारीरिक व्यर्थ की बातों में लगा ना रहे, बल्कि हमारा मन प्रभु आपको पाने के लिए, प्रभु आपको जानने के लिए हमारा मन प्रयासरत रहे प्रभु। हम एक एक जीवन में आप काम करें प्रभु, ताकि हमारे जीवनों में प्रभु आपका उद्देश्य पूरा हो सके। जिस उद्देश्य से आपने हमें बनाया, जिस उद्देश्य से जगत में से आपने हमें मोल लिया है प्रभु जी, आपका उद्देश्य हम एक एक जीवन में पूरा हो सके। हम उसके लिए अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। आदर महिमा आपको देते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आने तक होते रहे।